इस कहानी के कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है, सिर्फ उनके नाम बदले गए हैं। और ये वीडियो इतनी जल्दी कहानी के एक पात्र तक पहुंच जाएगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। इस कहानी का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि दूसरों की गलती से सीख लेना है और खुद की गलती का इंतज़ार ना करना। वंस अगेन वेलकम बैक टू दी क्या रामायण झूठी है। अभी पिछले हिस्से में आपने जाना कि प्रीति कहती है फ़ोन मेरी फ्रेंड इस्तेमाल कर रही थी, मैं नहीं, और विकास उसकी बात पर यकीन कर लेता है। अगले दिन जब विकास कॉल करता है तो एक बार फिर फ़ोन वेटिंग पर आता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो झल्लाते हुए खुद से कहता है, मैंने मना किया था प्रीति के अलावा कोई और उसका फ़ोन ना चलाए, लेकिन अब फिर फ़ोन बिजी। तो विकास एक मैसेज टाइप करके भेजता है, ये मेरा फ़ोन है और मेरे नाम पर सिम है, इसे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस फ़ोन से किसी और को कॉल किया तो मैं सिम बंद करवा दूंगा। विकास को ऐसा मैसेज किए हुए सिर्फ 2 मिनट ही हुए थे कि उधर से प्रीति का फ़ोन आ जाता है और वो कहती है, अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरी फ्रेंड डर रही है। तो विकास कहता है, मैंने मना किया था इस फ़ोन से वो किसी को फ़ोन ना करे। प्रीति कहती है, ठीक है अभी मना करती हूँ। इतना कहकर प्रीति एक बार फिर फ़ोन बंद कर चली जाती है। प्रीति से ठीक से बात ना हो पाने की वजह से विकास वैसे ही काफ़ी परेशान था और ऊपर से ये उसकी फ्रेंड का फ़ोन चलाना आग में घी डालने का काम कर रहा था। फिर विकास थोड़ा शांत दिमाग से सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं सो रहा हूँ या जब मैंने कॉल नहीं की तब फ़ोन ऑन किया जाता हो और मुझे पता ही ना चलता हो। इसका भी कुछ जुगाड़ करना होगा। तब विकास एक तरीका अपनाता है, वो प्रीति के नंबर पर कई मैसेज कर देता और जैसे ही फ़ोन ऑन होता तुरंत उसके फ़ोन पर मैसेज डिलीवर होने का नोटिफिकेशन आ जाता। और जैसे ही विकास को पता चलता कि फ़ोन ऑन हुआ है वो तुरंत उसे कॉल कर देता। विकास की ज़िंदगी का मानो कोई मकसद ही न बचा हो, उसे तो बस एक ही काम सूझता, प्रीति को कॉल करना और यह पता लगाना कि फ़ोन चला कौन रहा है। विकास के इतना कहने पर भी प्रीति में कोई बदलाव नहीं आया। अभी भी फ़ोन अलग अलग समय पर बिजी आता है। रोज़ रोज़ इन सब चीज़ों से परेशान होकर आखिरकार विकास ने सारी बात अपने दोस्त मनोज को बताई। मनोज ने ये सब सुनते ही कहा, भाई तेरे साथ धोखा हो रहा है और तुझे ये प्यार लगता है। लेकिन विकास कहाँ उसकी बात पर यकीन करने वाला था। वो कहते हैं ना, इंसान जब बहुत दुखी होता है तो भगवान की शरण में ही भागता है। विकास भी भगवान को याद करके कहता है, हे भगवान मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अब कोई रास्ता दिखाओ, अब और नहीं सहा जाता। फिर उसने मनोज से कहा, यार तूने एक बार बताया था कि तेरी जान पहचान में कोई है जो रामायण पढ़ता है, और ये भी बताया था कि रामायण से हम किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है? रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो न सिर्फ प्रभु श्री राम के जीवन को चरितार्थ करता है, बल्कि सभी मनुष्य के जीवन को भी मार्गदर्शित करता है। इसके आखिर में लिखे श्लोकों से हम अपने सवालों का सही उत्तर जान सकते हैं। भाई प्लीज़ एक बार मेरे बारे में पूछ ले रामायण से, मेरे लिए ये सब सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मनोज कहता है, ठीक है भाई तू परेशान मत हो, बता क्या पूछना है। विकास कहता है, बस इतना पूछ कर बता दे कि जिस लड़की से मैं शादी के सपने देख रहा हूँ, क्या वो मुझे धोखा दे रही है या जो कुछ भी वो कह रही है वो सब सच है। मनोज कहता है, ठीक है पता करके फ़ोन करता हूँ तुझे। मनोज अपनी बचपन की दोस्त सूफिया को कॉल करता है और उससे पूछता है,
यार बुरा ना मानना, लेकिन एक अजीब सा काम है तुझसे। तूने रामायण के बारे में बताया था कि उससे हम जो भी सवाल पूछे उसका सही जवाब मिल जाता है। क्या ये सच है? सोफिया कहती है, हाँ सच है। लेकिन तुझे इसकी ज़रूरत कैसे पड़ गई? वैसे मैं नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, वो रामायण पढ़ती है। तब मनोज उससे रिक्वेस्ट करता है, यार मेरे दोस्त के लिए एक बार ये सवाल पूछ ले। बहुत परेशान है वो। मनोज के कहने पर सोफिया अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसके सवाल के बारे में पूछती है। विकास की मनोज से बात हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। वो सोच में पड़ा था, आखिर क्या जवाब आएगा और अभी तक मनोज का फ़ोन क्यों नहीं आया। उधर सोफिया मनोज को कॉल करके बताती है कि श्लोक से हिंट मिलती है जिसे समझना होता है, और यहाँ जो श्लोक निकला है उसका अर्थ है वह गलत मार्ग पर है, इसमें उसका कोई फायदा नहीं। मनोज यही बात विकास को बता देता है। विकास ये सब सुनकर मायूस हो जाता है, मगर उसे थोड़ी तसल्ली भी मिलती है कि कुछ पता तो चला। अगले दिन जब प्रीति की कॉल आती है तो विकास उससे पूछता है, तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? इससे अच्छा तो सच बोलकर अलग ही हो जाते। मैंने रामायण से पूछवाया है और उसमें यही आया कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। इतने दिन से सब झूठ बोल रही हो। बस इतना बता दो कि ये सब क्यों किया। इस पर प्रीति कहती है, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। तुम्हें तो पता है मेरे घर में काम चल रहा है, मैं वहीं बिजी रहती हूँ। मेरी फ्रेंड ही फ़ोन चलाती है। तब विकास बड़े भरोसे के साथ पूछता है, तो क्या फिर रामायण झूठी है और तुम सच्ची हो? सोच समझ कर जवाब देना। प्रीति तुरंत पलट कर कहती है, हाँ रामायण में जो भी आया वो झूठ है, मैं सच बोल रही हूँ। विकास एक बार फिर अपना सवाल दोहराता है, क्या सच में रामायण झूठी है और तुम सच्ची हो? प्रीति फिर कहती है, हाँ रामायण झूठी है। इतना सुनते ही विकास की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो एक गहरी सांस लेता है और मनोज को कॉल करके कहता है, भाई गलत आया रामायण में, मेरी प्रीति ही सही निकली। मनोज कहता है, रामायण में कभी गलत नहीं आता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब विकास कहता है, भाई हो सकता है कुछ कमी रह गई हो सवाल पूछने में, एक बार फिर पूछ ले रामायण से, और इस बार सवाल ठीक से पूछना। नाम प्रीति, रहने का स्थान, पिता का नाम और वो सारी जानकारी जो विकास के पास थी उसने सब बताई। विकास चाहता था कि इस बार रामायण में सब सही आए, और अब एक बार फिर मनोज सवाल लेकर सोफिया को कॉल करता है और कहता है, प्लीज़ यार एक बार और अच्छे से डिटेल में सवाल पूछकर बता दे, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो, क्योंकि वो कह रहा है रामायण में गलत आया। अब एक बार फिर सोफिया अपनी फ्रेंड से सवाल के बारे में पूछती है, लेकिन इस बार भी श्लोक से यही जवाब आता है, असत्य और भ्रम की स्थिति है। और मनोज विकास को सब बता देता है। ये जानने के बाद विकास सोचता है, हर बार रामायण से गलत उत्तर नहीं आ सकता। हो न हो अब मेरी उलझन का समाधान यही फ़ोन देगा। अब विकास को यकीन हो गया था कि प्रीति झूठ बोल रही है, लेकिन अब उसे बस ये साबित करना था। तब विकास कस्टमर केयर पर कॉल करता है और कहता है, सर मेरी एक दूसरी सिम है जो मेरे ही नाम पर है, मुझे उसकी कॉल डिटेल्स चाहिए। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव प्राइवेसी का हवाला देते हुए कोई भी जानकारी देने से मना कर देता है। विकास रिक्वेस्ट करके कहता है, सर मेरी जिंदगी खराब हो रखी है, प्लीज़ थोड़ी मदद कर दीजिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो वो कहता है, मैं सिर्फ आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ कि नंबर के सिर्फ आखिरी 4 अंक बता सकता हूँ। विकास कहता है, ठीक है सर, इतना ही बता दीजिए।
विकास 2 से 3 बजे के बीच हुई कॉल की जानकारी मांगता है। कस्टमर केयर वाला बताता है कि 2 नंबरों से कॉल आई थी, जिनमें एक खुद विकास का था और दूसरे नंबर के आखिरी अंक थे 6677। विकास उनका धन्यवाद करता है। अब विकास इस जंजाल से निकलना चाहता था। जैसे ही प्रीति का फोन आता है, विकास कहता है, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। अब मेरे पास सारी जानकारी है। ये फ़ोन मेरे नाम पर है और मैंने कस्टमर केयर पर कॉल करके सब पता कर लिया। ये फ़ोन तुम्हारी फ्रेंड नहीं, तुम खुद चला रही हो और ये नंबर जिसके लास्ट में 6677 है, इस पर बात करती हो। मैंने शिकायत कर दी है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है और उन्होंने ही मुझे ये नंबर बताया। ये सुनकर प्रीति डर जाती है और कहती है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं। विकास पूछता है, क्या समझ नहीं आ रहा था? किससे बात करती हो? सब सच सच बताओ। तब प्रीति कहती है, एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी। उस समय मजाक में बात कर ली, लेकिन फिर रोज बात होने लगी। मैं प्यार करती हूँ उससे। विकास को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो पूछता है, फिर मुझसे क्या था? और प्रीति चुप हो जाती है। विकास कहता है, तुमने तो कहा था कि रामायण झूठी है और मैं सच्ची हूँ। क्या एक बार भी शर्म नहीं आई ये कहते हुए? जब तुम इतना बड़ा धोखा दे रही थी, तब तुम्हारी जुबान नहीं लड़खड़ाई रामायण को झूठा कहते हुए? विकास बहुत हैरान था कि जो इंसान एक रॉन्ग नंबर से आई कॉल के लिए इतना प्यार करने वाले इंसान को धोखा दे सकता है और अपना झूठ छुपाने के लिए एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ को झूठा कह सकता है। उससे शादी तो नहीं की जा सकती। फिर विकास प्रीति से कहता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे मेरा फोन अभी वापस चाहिए। इस पर प्रीति का जवाब और भी हैरान करने वाला था। वो कहती है, अगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया था तो प्लीज फोन वापस मत लो। विकास सोचता है, कोई कितना गिर सकता है। ये सब होने के बाद भी वो फोन ना लेने के लिए कह रही है। विकास कहता है, ठीक है, नहीं लूंगा फोन, पर ये बताओ वो लड़का कौन है? मैं एक बार उससे बात करना चाहता हूँ। बात कराओ मेरी। प्रीति को नंबर मुंह जुबानी याद था। वो तुरंत पूरा नंबर बता देती है। फिर विकास उस लड़के को कॉल करके पूछता है, भाई तूने ऐसा क्या किया कि मेरे सारे सपने ही उजाड़ दिए? विकास उसे अपनी सारी बातें बताता है, जो भी वो सोचता था। सब सुनने के बाद वो लड़का कहता है, भाई तू तो बड़ा सीरियस लग रहा है। ठीक है, तुझे धोखे में नहीं रखूंगा। सच बताता हूँ, मैं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए कॉल करता हूँ। मुझे शादी थोड़ी करनी है। बाकी तू कहता है तो अब से कॉल भी नहीं करूँगा। उसका जवाब सुनकर विकास समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। विकास के दिमाग में वो बाइक वाले पल से लेकर और आज तक का सब कुछ एक एक करके घूम रहा था। अब उसे फैसला लेना था और आखिर में उसने प्रीति से बस इतना कहा, अगले 2 घंटे में फ़ोन और सिम वापस कर देना। अब फ़ोन तुम अपने नए प्यार से ही लेना। अपने जीवन का बहुमूल्य समय गंवाकर और कभी न भूलने वाले पलों के साथ आखिरकार विकास वहाँ से निकल गया। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली, सतयुग से लेकर कलयुग तक आज भी रामायण सभी मनुष्यों के लिए प्रेरणादायक है। और दूसरी, कभी भी किसी के लिए इतना पागलपन नहीं होना चाहिए कि अपनी जिंदगी ही खराब हो जाए। जो समय पढ़ाई करने और माँ बाप से सीखने में लगाना चाहिए, उसे इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई उमंग और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।